क्षेत्रीय दल जो बातचीत में निकल कर आया, क्षेत्रीय दल जैसे बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं वैसे ही कांग्रेस को क्षेत्रीय दल कमज़ोर कर रहे हैं। एक अगर बहुत सटीक विश्लेषण के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल लेते हैं और ममता बनर्जी अलग बात कह देती हैं, सपा से अलग बात हो रही है। तो अस्तित्व की बात जो है वो ही अगर सही मानी जाए कि क्या अब उनकी अस्तित्व की ही लड़ाई है, या बीजेपी के भीतर जो कहा जा रहा था कि वो तो 24 के लिए लड़ नहीं रहे, वो तो 29 की ज़मीन बना रहे, तो क्या वही देखें कि विपक्ष के पास अब कुछ भी नहीं है? नहीं, सवाल यही है ना कि विपक्ष के पास विकल्प नहीं है और जनता विकल्प चाहती है। राकेश जी कह रहे थे, बहुत सही बात है कि ऐसा नहीं है कि लोग मोदी सरकार से नाराज़ नहीं है या सभी नीतियां भाजपा की बिल्कुल सही हैं, एनडीए सरकार की बिल्कुल सही हैं और सभी उनको पसंद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इंतज़ार में कि विकल्प मिले। और बहुत सारे लोगों से हमारी भी चर्चा होती है, जो घरों में, मित्रों की महफिलों में, पान की दुकानों में, बौद्धिक चर्चाओं में लोग कहते हैं कि यार हम भी इनकी ये सब बातें पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प तो हो। तो विकल्प के अभाव में भी कई बार बहुत प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब विकल्प को खड़ा करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में थी, वो खुद अगर आपस में इस तरीके से लड़ेंगे भिड़ेंगे तो विकल्प खड़ा नहीं होगा। जो 23 जून की बात समीर जी कह रहे थे, बात शुरू हुई थी 400 सीटों पर सिंगल उम्मीदवार खड़ा करने की, और वहाँ से ये जो 7 हमारे 8 तुम्हारे, बम्बई तो देंगे नहीं और बिहार में ये हिस्सा तो देंगे नहीं, बात वहाँ पहुँच गई है। एक उम्मीद की सुनहरी किरण पंजाब में दिखाई दी थी, जहां महापौर वाले चुनाव में कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने साझा तौर पर लड़ने की बात कही। पिछली बार लड़ लिए थे आमने सामने और उनको नहीं, हाँ, चंडीगढ़ में, लेकिन वो चुनाव भी स्थगित हो गया। और जब उस सुनहरी किरण का थोड़ा सा भी उजाला लेने की कोशिश ये विपक्षी दल करते, उसको घटाटोप अंधेरे में बदल दिया ममता बनर्जी ने कि मैं तो 42 सीट पूरी लड़ाऊंगी और उसके आगे। तो एक तरफ से इनकी उम्मीद की सुनहरी किरण आती है और उसी दिए को उन्हीं के भीतर से कोई बुझा देता है, तो विकल्प का ये दिया, ये उम्मीद की किरण जलेगी कैसे? देखिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि विकल्प ही नहीं है। मजबूत विपक्ष तो और कोई दल अपने काम से और राम से और किसी भी तरीके से अपना वोट बैंक बढ़ाता रहे और जीतता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई मामलों में और कई चुनावों में अगर वो इसलिए जीत रहा है कि सामने कोई विकल्प ही नहीं है, तो ये खराब स्थिति है, ये बहुत बुरी स्थिति है। आप अपने काम, राम, दाम सबके हिसाब से जीतते रहें, वो ठीक है, लेकिन कई बार इसलिए कि मैदान खाली है या वॉकओवर मिल रहा है, तो ये सामने वाले प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की कमज़ोरी है, गलती है, लोकतंत्र की कमज़ोरी है कि वॉकओवर दिया जा रहा है क्योंकि आप आपस में तय नहीं कर पा रहे हो। ये जो सारी बातें आपस में ये लोग कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। रामकृपाल जी अक्सर सुनाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थोड़ा घिसावा शेर जरूर है, लेकिन यूँ तो जन्नत की हकीकत सब जानते हैं, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है, और जो लोग इनको वोट देना चाहते हैं वो भी समझ रहे हैं और वो निराश हैं। कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर हताश है कि हमको जो विकल्प चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा, और उनको ये भी दिख रहा है कि आगे लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, जो आपने बहुत सैद्धांतिक सवाल उठाया था। कांग्रेस की कोख से निकलकर ही क्षेत्रीय दल इस तरीके से मजबूत बने। कांग्रेस का जहाँ जनाधार था वहीं तो क्षेत्रीय दल खड़े हुए हैं ना, उसी जनाधार को खाकर, उसमें से हिस्सा काट कर ही वो लोग खड़े हुए हैं। आज उन्हीं के साथ जब कांग्रेस खड़ी होगी तो कांग्रेस भविष्य में कभी मजबूत नहीं हो सकती। सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने स्वाभिमान को जगाना होगा, उसको अपने आत्माभिमान से बात करनी होगी कि अगर मेरे को 40 सीटों से फिर से 400 सीट जो एक बार आई थी इंदिरा गांधी के बाद राज्य, उस तक पहुंचना है, तो वो हम अब किसी संवेदना की लहर पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम अपनी मजबूत ठोस ज़मीनी आधार से पहुँच पाएंगे। उनके जो संगठन हैं अनुषंगिक कांग्रेस के, वो सारे कमज़ोर पड़े हुए हैं। बाकी क्षेत्रीय दल जो हैं वो अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स करते हैं छोटी छोटी मुद्दों की और जाति की, उसके आधार पर 1+1 करते हुए जीतते आए हैं। ठोस मुद्दे पर देश के स्तर पर विकल्प खड़ा करने के लिए बहुत अलग सोच की आवश्यकता है। उस सोच पर पार्टियां हिम्मत नहीं दिखा पा रही हैं, इसलिए छोटे छोटे गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत छोटी दूरी का सोच है। अगर भाजपा 2024 की तैयारी करते हुए 2029 पर निगाह बनाए हुए है, तो विपक्ष के लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि इनमें से कोई दल आज से तैयारी करे 29 की, शायद तब विकल्प का एक सुनहरा रास्ता खुल सकता है, बजाय कि ये छोटी दृष्टि लगाकर छोटे लाभों में पड़ने और इस सीटों के झगड़े में, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल फजीते हो रहे हैं, उस फजीते से बचने का एक ही तरीका है कि कोई तो दूरदृष्टा हो जो सोचे कि यार आज हम मिल के बैठ भी जाएंगे, कर भी लेंगे तो मेरी पार्टी तो इससे बड़ी नहीं होगी। जो लोग
भाजपा की या एनडीए की इस राजनीति से खुश नहीं है, उस पूरे वोट बैंक को मैं अपने साथ कैसे ला पाऊंगा, इस बड़े सोच के साथ अगर कोई काम करेगा तो ही विकल्प दे पाएगा, इस तरह से तो विकल्प नहीं मिल पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।